ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको भक्तमाल में से भोला ग्राम निवासी श्री तुलसीदास जी की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि भेला ग्राम में एक तुलसीदास नाम के बड़े ही भगवत प्रेमी भक्त रहा करते थे और संतों की सेवा में इनकी बड़ी रुचि थी। संतों को ही ये भगवान जैसा मानते थे, खूब उनकी सेवा करते थे। एक बार ये किसी दूसरे गांव में चले गए अपने गांव से और वहां से संत सेवा के लिए एक गाड़ी में गेहूं खरीद कर लाए और जैसे ही गेहूं लेकर के गाड़ी में लाद करके अपने घर के लिए वापस आ रहे थे और मन में बड़ा हर्ष था कि इन गेहूं को पिसाऊंगा, संतों की सेवा करूंगा। मन ही मन फूले न समा रहे थे तो क्या हुआ, रास्ते में कई डाकुओं ने इनको घेर लिया और घेर कर डाकू कहने लगे, गाड़ी छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें जान से मार कर हम लोग गेहूं की गाड़ी हाँक ले जाएंगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। ये कुछ भी नहीं बोले, न इन्हें दुख हुआ न सुख हुआ। ये सोचने लगे प्रभु की जैसी इच्छा। अब हर्ष विषाद के आप गाड़ी छोड़कर वहां चले गए, न तो कोई हर्ष न कोई दुख। अभी ये जैसे ही 20 पग दूर चले थे कि प्रभु ने कलाबाजी दिखाई, प्रभु ने अपनी लीला दिखाई। दोनों बैल गाड़ी से अलग होकर सिंह के समान गरजे और चोरों को मारने दौड़े। भक्तजनों, प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है। अभी तक जो बैल थे गाड़ी पे जुटे हुए थे, उनको वे चोर डाकू सिंह के समान दिखने लगे दोनों बैल और गरजने लगे और उनकी ओर मारने के लिए दौड़ने लगे। दोनों बैल गाड़ी से अलग हो गए और बड़े जोर से गरजने लगे और उनको मारने के लिए दौड़े। सभी भागकर श्री तुलसीदास जी के पास पहुंचे और चरणों में गिरकर रोने लगे, कहने लगे, महाराज, हमसे बड़ा अपराध हो गया है, हमें क्षमा कर दो, अपनी गाड़ी ले जाओ। आपने पूछा कि गाड़ी लेकर अब क्यों छोड़ रहे हो, उसे ले जाओ ना, तुम्हें गाड़ी चाहिए, ले जाओ। तब उन्होंने सब हाल कहा और सदा के लिए श्री तुलसीदास जी के भक्त बन गए। उन्होंने चोरी छोड़ दी। इस प्रकार आपने संत सेवा के प्रताप से दुष्टों को भी सज्जन बना दिया। भक्तजनों, ऐसे भक्त को हम यहीं पर प्रणाम करते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।